भागलपुर पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद अब लखीमपुर खीरी जिले की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ता दिखाई दे रहा। वहीं से बाढ़ के जलस्तर को लेकर सोमवार को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र स्थित कोडियाला घाट पर बह रही मोहना नदी पार करते वक्त नाव पलट गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि 3 लोग सब्जी लेने तिकुनिया बाजार जा रहे थे। उनको नाव से नदी पार करके पहुंचना था, जिसको लेकर वह नाव लेकर नदी पार कर रहे थे। वहीं नदी के बढ़े जलस्तर को लेकर चल रही तेज धार के चलते अचानक नाव नदी में पलट गई, जिससे नाव में बैठे 3 लोग बह गए। वहीं चीख पुकार सुनकर आसपास के स्थानीय लोगों ने बमुश्किल 2 लोगों को नदी से बाहर निकाल लिया। वहीं एक व्यक्ति की अभी तक पता नहीं चल पाया है। देर रात पुलिस और 50,000 के नामिया सत्ती गैंग के बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। दोनों तरफ से हुई कई राउंड फायरिंग। एक बदमाश हाथ एवं पैर में गोली लगने से हुआ घायल और एक शातिर बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। गिरफ्तार बदमाश के पास से लूटी हुई मोटरसाइकिल और अवैध असलहा और जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। गिरफ्तार बदमाश के ऊपर अलग अलग जनपदों में लूट और डकैती जैसी संगीन वारदातों के 45 मुकदमे पहले है पंजीकृत। गिरफ्तार अभियुक्त मध्य प्रदेश निवासी सुभाष गुर्जर उर्फ सत्ती गैंग बनाकर अलग अलग जनपदों में देता था आपराधिक वारदातों को अंजाम। आज रात में लगभग 1:45 बजे के आसपास कोच रोड पर थाना क्षेत्र उरई में एक 50,000 इनामी के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसका नाम सुभाष सत्ती है। ये ग्वालियर का रहने वाला है और इस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। लगभग 45 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं, जिसमें से कई मुकदमे डकैती के साथ हत्या के भी इसके ऊपर हैं। और वर्तमान में जो भी जानकारी प्राप्त हुई है, नरसिंहपुर से मध्य प्रदेश से भी वांछित है हत्या और डकैती के मुकदमे में। इसके अलावा हमारे यहाँ से भी कई मुकदमों में चोरी के बड़े घटनाओं में ये वांछित था। इसके अलावा कई जनपदों से अभी भी ये वांछित है और काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी है। आज एसओजी एवं थाना क्षेत्र उरई की जो टीम थी, उसके साथ इसकी मुठभेड़ हुई है चेकिंग के दौरान, जब इसको रोका गया। और अभी ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि कल थाना क्षेत्र उरई में एक घटना हुई थी कल रात में लगभग 2:30-3 बजे के आसपास, जिसमें एक दूध बेचने वाले व्यक्ति से उसकी बाइक लूटी गई थी एवं फायरिंग भी की गई थी। वो भी इसके द्वारा ही की गई थी। वो बाइक जो कल लूटी गई थी, सेम वही बाइक आज रिकवर हुई है। अभी उसके बारे में और जानकारी की जा रही है। तो ये काफ़ी अच्छी सफलता है एसओजी एवं थाना उरई की, और ऐसे ही अपराधियों के विरुद्ध हम लोग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी एवं अन्य अपराधी भी हमारे रडार में हैं। बहुत ही जल्द उनके ऊपर भी, इसके पूरे गैंग के ऊपर जो रट्टी सट्टी गैंग है, इसके ऊपर भी हम भविष्य में कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के हरिजन टोला मोहल्ले में आपसी विवाद में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। किसी का सर फूटा तो किसी का पैर टूटा और कोई बदहवास हुए तो कोई गंभीर रूप से घायल कहा जा रहा है कि बच्चों के विवाद में आपस में ही 2 किटों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग मारपीट की घटना में जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पार्षद चुनाव को लेकर के गांव के ही 2 लोगों में आपस में पहले से विवाद चल रहा था और इसी बीच आज सुबह 2 बच्चों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए और बच्चों को विवाद बड़ों में बदल गया, जिसको लेकर के खूब लाठी डंडे चले, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल भी हो गए हैं। मारने के लिए काहे के लिए? हाँ हाँ, काहे के लिए? आए बच्चा बच्ची में मार हुआ था। क्या नाम है आपका? ठीक, हाँ बताइए, कहाँ क्या कौन मारा? सुबह में घर पर चढ़ करके मारा। हाँ। मेरे पूरे परिवार, पत्नी को, भाई को, भवों को, हमको, मेरे बेटा को। कौन लोग मारा? रविदास मारा। काहे के लिए? ये सबको पहले मार हुई थी, इससे इलेक्शन का रंजिश है। कौन इलेक्शन का? वो वार्ड वाला। हाँ। वार्ड वाला में बार बार हम लोग इलेक्शन लड़ते थे, ये जीत गई। हाँ। उसका रंजिश है, जिसके कारण हम लोग को मतलब प्रताड़ित किया जाता है, मारपीट किया जाता है। जीती हुई हैं? नहीं, अगली बार तो बच्चे वाला ऑप्शन था, तो बच्चे वाला ऑप्शन में खड़ी नहीं हो पाई, चुके
2 बच्चा से ज्यादा था। हमको पहले 2 जना जीती थी? पहले जीती थी, वह भूतपूर्व वार्ड सदस्य थी। क्या नाम है इनका? रानी देवी। कौन कौन मारा? मारने वाला था रविदास। हाँ। क्या क्या नाम है बोलो ना जी। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेंद्र दास हुआ उर्फ राजू दास हुआ। ठीक। कहाँ घर है? सबौर हरिजन टोला। कौन थाना पड़ता? सबौर। लखीमपुर खीरी की पलिया डिवीजन क्षेत्र के पावर हाउस मजगई उपकेंद्र पर तैनात संविदा कर्मियों का जेई शैलेंद्र सिंह ने अपने कहने के मुताबिक काम करने को कहा, लेकिन न करने के कारण 3 संविदा कर्मियों को निलंबित कर दिया। वही एक कर्मी धर्मेंद्र यादव 22 साल से संविदा कर्मी के तौर पर कार्य कर रहा था, जिसका जीवन यापन इसी कार्य से चल रहा था। लेकिन भ्रष्ट जेई शैलेंद्र सिंह काफी कोशिश की, उसके बावजूद नहीं माने पीड़ित धर्मेंद्र यादव। जिलाधिकारी से लगातार XEN STO SDM कही, उसकी सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित का 10 लाख जेई शैलेंद्र सिंह दे रहे हैं, जो कि यही मामला निपटा लो, लेकिन उस पीड़ित धर्मेंद्र यादव के घर में 1 हफ्ते से खाना नहीं बना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इसे बेरहमी से बेरहम जेई शैलेंद्र सिंह के घमंड। यूपी में योगी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद अधिकारी छोटे कर्मचारियों पर बेरहमी से पेश आते हैं। वहीं जब शैलेंद्र यादव से बात की गई, धर्मेंद्र यादव से बात करने पर धर्मेंद्र यादव का कहना है कि हमारे परिवार के सभी सदस्य आत्महत्या कर लेंगे, उसके जिम्मेदार जेई शैलेंद्र सिंह होंगे। जी इस वक्त हम खड़े हैं लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया डिवीजन बिजली विभाग के पावर हाउस त्रिलोकपुर। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है 35/11 kV विद्युत उपकेंद्र मजगई। यहाँ पर संविदा कर्मी के रूप में 3 ग्रामीण काम करते थे, लेकिन उनके काम करने का तजुर्बा अलग था, ईमानदारी का काम करते थे। लेकिन यहाँ पर जब से तैनाती जेई शैलेंद्र सिंह की हुई, जेई शैलेंद्र सिंह एक भ्रष्ट अधिकारी जो लोगों से गलत काम करवाने के नाम पर दबाव डालता था, लेकिन वो कर्मचारी दबाव नहीं डालना पसंद करते थे, उनको हटा दिया। अब उनके आगे रोजी रोटी का संकट आ गया। वो छोटे छोटे बच्चे खाने कमाने के लायक नहीं रहे, कैसे काम करेंगे? क्योंकि बिजली विभाग में 15 साल से काम करने वाला बंदा उसके बाद अगर कहीं काम करेगा, किसी दुकान पे काम करेगा तो कैसे करेगा? मेरे साथ में वो बंदा खड़ा हुआ है जिसके वहाँ आज 1 हफ्ता हो गया है, खाना नहीं बना है। और आपको बता दूं, वो बिजली विभाग का जो जेई है शैलेंद्र सिंह, उसको 1 लाख रुपए की घूस दे रहा है कि आप कहीं कुछ मत करिए, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। अगर आपने इस बंदे के साथ गलत काम नहीं किया है, इसको रिजाइन नहीं दिया, इसकी नौकरी नहीं ली है, तो आप इसको 1 लाख रुपए की घूस क्यों दे रहे हैं? इसकी रिकॉर्डिंग, इसकी वीडियो, इसके सबूत मेरे पास हैं, मैं इस गवाह पेश करता हूँ। मेरे साथ में वो बंदा है जो इसको 1 लाख रुपए की घूस देने की बात कर रहे हैं। वो बंदा आत्महत्या करने के लिए तैयार है, उसका पूरा परिवार अगर आत्महत्या कर लेगा तो उसका जिम्मेदार जेई शैलेंद्र सिंह होंगे। मैं बात करता हूँ, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। कहाँ रहते हैं? बड़गुजरे में। बिजली विभाग में आप कब से काम कर रहे हैं? 20-22 साल हो गए मुझे। 20-22 साल से काम करने वाला बंदा आपको जेई शैलेंद्र सिंह ने क्यों निकाला? कुछ पता नहीं, ना मुझे लेटर मिला, ना मुझे कोई रिसीविंग मिली है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। हमने SDM पास गया तो SDM साहब ने एक्शन को लिख दिया कि वो आप जाइए। फिर एक्शन साहब ने तुरंत SDM को लिख दिया। कल SDM साहब का मैंने नहीं निकाला, SDO का मैंने नहीं निकाला है, तुम्हारा जेई जाने, और जेई कुछ बता ही नहीं रहा है, ना हमको कोई रिसीविंग मिली ना कुछ। कौन जेई है? कौन जेई है? शैलेंद्र कुमार है। क्यों निकाला? कितने रुपए आपको दे रहा है घूस? आप भैया आपने हमसे कह रहा है कि 1 लाख रुपया ले लो, ये सुलह कर लो यहीं पे। हमको एक बार ढाबा होटल जो बना तिकोना फार्म में, वहाँ हमको लेके गया। राजू प्रसाद TG2 हैं जी, क्या नाम है, शैलेंद्र कुमार जेई, हमको अकेले में बुलाया कि कल ऐसा खर्चा हम दे देंगे और राजू दे देंगे, और वैसा करो सुलह यही कर लो। तो हम सुलह साहब हम क्या कर ले, हमको तो नौकरी चाहिए। डिप्टी लीडर ने मंत्रियों को झूठ परोसने पर दिया करारा जवाब। पार्टी स्टीयरिंग कमेटी के वरिष्ठ सदस्य प्रमोद तिवारी का तंज, हिटलर के प्रचार मंत्री का रोल दोहरा रहे हैं मोदी के मंत्री। तो मंत्री भी सामने आए, किरण रिजिजू साहब ने कहा कि ड्रामा है। अनुराग ठाकुर सामने निकल के आए, कह रहे हैं कि देश जो है ओबीसी कम्युनिटी के अपमान को भूलेगा नहीं। और PV नरसिम्हा राव, DK शिव कुमार, P चिदम्बरम भी जेल गए, कितने बड़े लोग गए थे उनसे मिलने, कितने नेता उनके साथ गए थे। ये सिर्फ एक परिवार जो है वो इस देश से बड़ा है कांग्रेस के लिए। ये मंत्रीगण
माननीय मोदी जी के कुछ वैसे ही आचरण कर रहे हैं जैसे हिटलर का जो प्रचार मंत्री गोवल्स करता था कि एक झूठ को बोलो, 100 बार बोलो, बड़े विश्वास पूर्वक बोलो, ऐसा बोलो कि लगने लगे। अरे मेरी चुनौती उनके दोनों मंत्रियों को, अनुराग ठाकुर जी आपको और किरण रिजिजू जी आपको, वो दिखाओ जहां राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया। मेरी चुनौती है, और अगर न दिखा सको तो नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देना। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। क्या नीरव मोदी देश छोड़ के भागा भगोड़ा है, अपराधी है, लुटेरा है? दूसरे हमारे जो ललित मोदी जी हैं वो अगर अपराधी हैं, भगोड़े हैं, देश के कानून पर विश्वास नहीं, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इनके बारे में फ्रांस में कहा गया था, वहां के राष्ट्रपति ने कहा था कि हमसे तो एक ही कंपनी का नाम लिया गया था राफेल सौदे में। तो ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड ही 2019 के चुनाव में कही गई थी। कहां उन्होंने ओबीसी के बारे में गलत कहा? ये ललित मोदी क्या ओबीसी? नीरव मोदी क्या ओबीसी? सच्चाई तो ये है, ओबीसी बहादुर कौम है, मान सम्मान वाली कौम है, देश के निर्माण करने वाली कौम है, फौजों में सबसे ज्यादा शहादत देने वाली कौम है। अब ये भाजपा के लोग इतना अनर्गल झूठा प्रलाप करते हैं कि अब जनता का विश्वास इन पर से पूरी तरह उठ गया है। फर्रुखाबाद के कस्बा शमशाबाद में मोहल्ला गढ़ी स्थित मदीन मस्जिद स्थित मरकज में कांग्रेस पार्टी के नगर पंचायत शमशाबाद को संभावित प्रत्याशी सिवा खुशहाल के पति प्रमुख समाज सेवी सैफ अली खान उर्फ खुशहाल मियां के रोजा इफ्तार पार्टी में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद व उनकी पत्नी पूर्व विधायक लुइस खुर्शीद एवं कायमगंज विधानसभा क्षेत्र से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी शकुंतला मैडम व कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज गंगवार, जिला महासचिव अभिनव गंगवार व उज्जैर खान ने शिरकत की। इस मौके पर आए हुए रोजदारों को नमाज पढ़ने हेतु जा नमाजों का और पूजा पाठ करने के लिए हिंदू भाइयों को आसन का वस्त्र वितरण किया। मौजूद सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि जो प्यार मुझे शमशाबाद में मिला है उसको मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। इस मौके पर हाफिज फरमान, हाफिज हसान, हाफिज सवाब, हाफिज दानिश, हाफिज जमाल, महफूज खान मोहम्मद, राकिब मुफ्ती, नाजिर मुफ्ती, सैकू मुफ्ती, मुकर्रम मुफ्ती, यासीन हाफिज इत्यादि लोग मौजूद थे। अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े किशोर को मारी गोली लगने से किशोर हुआ गंभीर रूप से घायल युवक को लालगंज से सीएससी में कराया गया भर्ती। सूचना पर घटनास्थल पर एएसपी पश्चिमी व सीओ लालगंज समेत भारी पुलिस बल तैनात। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के विकास नगर का मामला। सर, एक व्यक्ति गोली लगने की मामला सामने आया है, क्या कुछ मामला है? सूचना मिली कि उत्कर्ष कौशल नाम के व्यक्ति है जो अपने ननिहाल में गया हुआ था, जहां पर उसके साथ एक गोली चलने की घटना हुई, उसके पेट में गोली लगी हुई है। परिवारजन सीएचसी लाया गया। सीएचसी के बाद डॉक्टर ने उचित इलाज हेतु सलाह दिया और ये लोग घायल को लेकर अस्पताल लखनऊ लेकर रवाना हो गए हैं। तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। मौके पे थाना अध्यक्ष लालगंज, मैं भी जा रहा हूँ। जांच पड़ताल जारी है। घटना के परिप्रेक्ष्य में पूरी घटना जानकारी होने पे कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लगा? जिस तरीके प्रथम दृष्टया अभी उनको गोली लगी है और कैसे गोली लगी है, क्यों गोली लगी है, इसी कारण भी हम लोग जांच करके पुलिस जांच कर रही है और आपके सामने तथ्य रखा जाएगा। भागलपुर शहर के नगर आयुक्त योगेश सागर और भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल में जंग छिड़ गई है। दोनों में अंदरूनी महासंग्राम शुरू हो गया है। इस जंग में पूर्ण रूपेण भागलपुर की जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ नगर आयुक्त योगेश सागर अपने नियमों पर अड़े हैं, तो दूसरी ओर भागलपुर के मेयर नगर आयुक्त से काफी खफा दिख रही हैं। इसको लेकर भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उसकी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही थी। मैं अपनी प्रेस वार्ता में कई बातों का खुलासा किए। उनका कहना था कि नगर आयुक्त किसी भी फैसले को खुद लेते हैं, मेयर, उप मेयर या पार्षद को बताने की थोड़ी भी जरूरत नहीं समझते, जिसके चलते निगम में सिर्फ और सिर्फ घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। किस संबंध में आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? तो आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आउटसोर्सिंग एक हुआ था
जो मेरे नॉलेज में नहीं था, और जब मुझे पता चला तो उसमें बहुत सारी गलतियां थी। तो उस गलतियों को उजागर करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ताकि लोगों को ये पता चले कि जो हमको चुन के यहाँ लोग भेजे हैं, जिस पर्पस से भेजे हैं, तो मैं उस पर्पस में कामयाब हो सकूं। मैं अपने कर्तव्य निष्ठा से काम करना चाहती हूं। तो उन सारी चीज़ों को उजागर करने के लिए जो मेरे जानकारी में नहीं दी गई थी, और वो जानकारी मुझे किसी अन्य सोर्स से ले करके, और तब मुझे जानकारी हुई, और मैं उस पर जो भी गलतियां थी उसको उजागर करने के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आउटसोर्सिंग उन्होंने किया था। इसके तहत जो भी हर घर में बारकोड लगेंगे, और मोबाइल से एक ऐप होगा, और उससे QR कोड रहेगा, स्कैन करके वहाँ बैठे बैठे लोग, जो IT सेंटर है IIIC, उसमें बैठे बैठे लोगों को ये पता चलेगा कि यहाँ से कचरा उठा कि नहीं है। बस कचरा वो उठाएंगे नहीं, केवल ये टेक्निकल चीज़ है, IT का चीज़ है। इसमें हमारे निगम का करीबन 15 करोड़ रुपया जा रहा था। तो इसलिए हमने ये मीटिंग रखा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। जानकारी में नगर आयुक्त ने यह बातें नहीं दी। ये जानकारी में नगर आयुक्त ने मेरे जानकारी में नहीं थी ये बात। उन्होंने जानकारी दी ही नहीं। इवन वो तो कैंसिल कर दिए ये जो आउटसोर्सिंग वाला प्रक्रिया है, और ये भी जानकारी मुझे अभी तक नहीं दी गई है। मुझे अन्य स्रोत से पता चला है कि ये कैंसिल हो गया। खबर बलिया जनपद से है, जहां आरक्षण की अंतिम सूची भले ही अभी आने में देर है, लेकिन भाजपा से संभावित उम्मीदवारों को जनसंपर्क तेज हो गया है। इसी कड़ी में बलिया नगर पालिका परिषद में तमाम प्रत्याशी किसी पार्टी से टिकट का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ प्रत्याशी जीत के लिए वोटों को जुड़ाकर गणित कर रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी किसी भी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है, ये कोई गलत नहीं कहा जाएगा। इस नजारा को देखिए, या किससे चुनाव जीतने के लिए बीजेपी जोर शोर से लगी हुई है। देखिए बीजेपी से संभावित उम्मीदवार मिठाई लाल गुप्ता अपने दलबल के साथ चुनाव मैदान में किस तरह से जनता के बीच वोट मांगना शुरू कर दिए हैं। मैं संत कुमार मिठाई लाल अपने अभ्यर्थी हूँ, नगर पालिका परिषद और ये चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी, नड्डा, योगी जी, भूपेंद्र चौधरी जी और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष नवनियुक्त सहजानंद राय जी और माननीय मेरे मंत्री, अतिप्रिय मंत्री, लोकप्रिय मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी के नेतृत्व में ये नगर पालिका का चुनाव लड़ा जाएगा, जिसमें हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद वीरेंद्र सिंह जी, राज्यसभा सांसद। चुनाव कितना चैलेंजिंग रहेगा? कोई चैलेंज नहीं है, भाजपा हर जगह जीत रही है। भाजपा के अलावा कोई नहीं, सारे विपक्ष हताश हैं। और अगर भाजपा से ही, भाजपा का ही परचम हर जगह हमारे 10 जिला नगर पंचायत और 2 नगर पालिका में, बलिया में माननीय दयाशंकर जी के नेतृत्व में हम लोग फतह करेंगे। अलवर नगर परिषद आयुक्त जोधाराम विश्नोई आज स्क्रीम 2 में अवैध निर्माण की शिकायत पर पहुंचे, जहां पर निर्माण सामग्री को वह जब्त करा रहे थे, जिसको लेकर स्थानीय लोग और आयुक्त के बीच कहासुनी हो गई। वहीं बात इतनी बढ़ गई कि आयुक्त को अपना वाहन छोड़कर मौके से जाना पड़ गया। नगर परिषद के पूर्व उप सभापति और निवर्तमान पार्षद देवेंद्र कौर का कहना है कि हमें सूचना मिली कि नगर परिषद आयुक्त आज वार्ड में दौरा करेंगे, लेकिन जैसे ही वह आए वैसे निर्माणाधीन मकान जिनकी परमिशन ली हुई थी उसके बावजूद वहां से सामान उठा रहे थे। भाई लोगों ने विरोध किया तो उनसे पैसे की मांग की, जिस पर आक्रोशित लोगों ने आयुक्त से जवाब मांगा तो वहीं मौके से फरार हो गए। इस दौरान ऑटो, टिपर, मकान, महान और सरकारी गाड़ी को भी नहीं छोड़ा। ये क्या मामला है पूरा? क्या मामला हो सर, गया? मैं वार्ड पार्षद 58 की पार्षद हूँ। हमें यहाँ पर बताया गया था कि कमिश्नर साहब यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों के मकानों का सामान उठा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड जो यहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने कहा कमिश्नर साहब जी ऐसा क्यों है, इनके पास परमिशन है। उन्होंने किसी की भी परमिशन को नहीं देखा और सामान उठाने लग गए। और सामान उठाने के बाद जब सब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि आप सामान क्यों उठा रहे हो, हमारे पास पूरी परमिशन है, तो मेरे हस्बैंड को धक्का दिया गया। धक्का देने के बाद यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कमिश्नर साहब से बात करने की कोशिश की, लेकिन कमिश्नर साहब अपनी गाड़ी अपने ड्राइवर को छोड़कर भाग गए। और यहाँ पर हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जब तक कमिश्नर साहब यहाँ पर आके
अपनी गलती का एहसास नहीं कर लेते, हम यहाँ से नहीं लेंगे। और कमिश्नर साहब जो अति कर रखी है, इसका निर्णय आज ही होना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। डिमांड भी दीजिए कमिश्नर साहब। उनकी डिमांड थी कि 50,000 दीजिए और अपना काम करवा लीजिए, और जबकि उनके पास परमिशन पूरी थी लोगों के पास। काम क्या चल रहा है? मकान बन रहे हैं लोगों के, बन रहा है? 3-4 घर आश्रम बन रहा है यहाँ आश्रम बन रहे हैं। सबसे पहले वो आश्रम में गए थे, दूसरा क्या कहते हैं वो जाम जी फैमिली है, जाम फैमिली, उनके घर गए थे। तीसरी फैमिली विज फैमिली है, यहाँ पर गए थे। 4 फैमिलीज के अंदर वो होके आए हैं और सबके पास परमिशन थी, बट बिना परमिशन देखे हुए उन्होंने सामान भरना शुरू कर दिया। और जब किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो धक्के दिए लगे, और जब सारी जनता इकट्ठी हो गई तो वो अपनी गाड़ी को और ड्राइवर को छोड़ के यहाँ से भाग गए। डिमांड कैसे कर रहे थे कि भाई ऐसे दो? सर आपके सामने पता है कि डिमांड डायरेक्ट वे में नहीं होती है, इनडायरेक्ट वे में इन लोगों को पहले भी कहा गया है कि पैसे दे के काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं। हम लोगों के सामने कहा है कि ये गलत है, जबकि लोग अपनी परमिशन दिखाने को भी तैयार है, लेकिन कोई भी वो परमिशन देख के राजी नहीं हो रहे थे। सबसे डिमांड कर रहे थे? सबसे डिमांड कर रहे थे सर, सबसे डिमांड कर रहे थे। यहाँ पे अब कोई अभद्रता है, कोई मारपीट ऐसी कोई चीज भी हुई थी? यस, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड ही अपना संभालते हैं, फोन आता है तो उनके साथ उनको धक्का दिया गया है, उनको धक्का दिया गया है, उनको धक्का देके ये जताया गया है। और कमिश्नर के ड्राइवर ने यहाँ तक है कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो नगर परिषद में आके दिखाओ, तुम्हें नगर परिषद नहीं घुसने दिया जाएगा। मारपीट भी हुई थी कोई? हाँ, मारपीट भी करी है मेरे साथ। 2 पुलिस वाले थे जिन्होंने मेरे साथ मारपीट करी है। मैंने कमिश्नर साहब से कहा, कमिश्नर साहब आओ घर पे ले चलते हैं, चाय पानी आप आए हो हमारे वार्ड के अंदर। कहते हैं जी इन्होंने बिना परमिशन के मकान बना रखे हैं। मैंने कहा माता एक अपना बना रही है, आश्रम बना रही है, इन लोगों के घर से उठा के सबों के घर से सामान ला रहे हैं, जबकि 2 फ्लोर तक परमिशन है ही नहीं। भगत सिंह के चौराहे से और यहाँ तक गन्ने के रस वाले और नारियल बेचने वाले, इनसे हर महीने मंथली ले जाते हैं, है ना। उनसे सबों के इनों के मंथली फिक्स है कि इतने इतने पैसे ले जाने, जबकि ये कमिश्नर जेल होकर आया है, भ्रष्टाचार कर रखा है इसने। फिर स्कीम 2 के अंदर घुस रहा है, हर मकान के अंदर जा रहा है कि भाई ये फ्लैट बना रहे हो, लाओ मुझको क्या दोगे, है इस तरह की डिमांड कर रहा है। मैंने उसको कमिश्नर को कहा तो कमिश्नर के ड्राइवर ने और 2 पुलिस वालों ने मेरे को धक्का मार के नीचे गिरा दिया। उसके बाद कहा है तू नगर परिषद में आगे दिखाना। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।